अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 14 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर शकील बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो फ़ौरन सलमान को कॉल करता है। तभी सलमान उसकी कॉल रिसीव करता है तो वो उससे कहता है मैं तुम्हारे ससुराल में ही बैठा हुआ हूँ और आज फ़ैसला करके ही जाऊँगा। वो महारानी तो आ ही नहीं रही है, तो तुम ऐसे करो उसे ऑफ़िस जाओ और ऑफ़िस से फ़ौरन लेकर यहाँ पर आ जाओ। तभी मायरा कहती है कि मुझे अभी ऑफ़िस जाना है क्योंकि मैं तो गाड़ी देखने नीचे आई थी, मेरा फ़ोन और मेरा पर्स वगैरह सब टेबल पे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ऑफ़िस जाऊंगी फिर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। जिस पर सलमान भी एग्री करता है। यहाँ पर शकील सब पे बोल रहा होता है कि ये है आप लोग की तरबियत। इतनी देर में समन उठ के जाने लगती है तो वो उससे पूछता है कहाँ जा रही है, तो वो कहती है नमाज़ पढ़ने। जैसे ही वो जाती है तो मिशाल भी उसके पीछे चल जाती है और कहती है कि फुप्पो आप ही फूफा को समझाएं, वो कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी उसकी फुप्पो कहती है तुम मायरा का भी तो देखो, उसने इतनी बड़ी बात कह दी। चलो वैसे भी अल्लाह सब बेहतर करेंगे, तुम्हें फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जैसे ही आतिर देखता है मायरा को तो वो उसे कहता है कि आप ठीक तो हैं। तभी मायरा कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे मसाइल में ना पड़े, मैं एक दलदल में फंसी हुई हूँ, आप इससे निकालने की मुझे कोशिश ना करें। तो वो कहता है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने वैसे एक मुफ्ती से भी बात किया, उन्होंने भी कहा अगर लड़की नहीं चाहती तो हम खुला ले सकते हैं और इसमें कोई भी मुज़ाहिका नहीं है, तुम अपने हक़ के लिए लड़ सकती हो। तभी मायरा कहती है चलो ठीक है देखते हैं इस बारे में, और वो कुछ भी नहीं और कहती और वहाँ से चली जाती क्योंकि सलमान नीचे वेट कर रहा होता है। मिशाल यहाँ पर अरसलान को कॉल करती है और उसे कहती है कि जब आपने मुझे मना कर दिया था तो आपने फिर क्यों बताया सबको, या फिर आप मुझे ही ना कहते। तभी अरसलान कहता है कि सलमान ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवा दिया था, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बता दिया। मायरा और सलमान जब घर आ जाते हैं तो उसकी दादी उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई इतनी बड़ी बात कहते हुए, तुम्हें ज़रा भी हमारा लिहाज नहीं है। ये सब बातें सलमान भी सुन रहा होता है और नुदरत भी कहती है भाई साहब अगर बच्ची ने कह ही दिया था तो आपको ही थोड़े से तहम्मुल से काम आना चाहिए था, लेकिन आपने भी गुस्सा कर लिया। तभी मायरा की दादी कहती है कि चलो फ़ौरन अपने फूफा से भी माफ़ी मांगो और सलमान से भी माफ़ी मांगो और इस बात को यहीं ख़त्म करो। लेकिन मायरा सबके सामने कह देती है कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने अपना हक़ इस्तेमाल किया है, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। तभी सलमान और नुदरत ये सब कुछ देखते रह जाते हैं और अरसलान और मिशाल भी। तभी शकील को मौका मिल जाता है और वो कहता है कि ये है आप लोगों की तरबियत, आप तो बहुत बातें कर रही थी। इतनी देर में जब उसकी दादी उसे समझाने जाने लगती है तो सलमान कहता है कि नानी इसे समझाने का सबसे पहला हक़ मेरे पास है। तो वो कह देती है जाके बात कर लो। नुदरत भी यहाँ पर गई होती है मायरा के पास और उसे कहती है कि ये तो मैं जानती थी कि तुम सलमान को पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बात कर दोगी, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तभी मायरा कहती है मैं क्या करूं, क्या बंद के रह जाऊं, आप लोग को बताती हूं तो आप लोग कोई रिएक्ट नहीं लेते, ये मेरी ज़िंदगी। अभी वो ये कह ही रही होती है कि इतनी देर में वहाँ पर सलमान भी आ जाता है और कहता है कि मैंने इससे अकेले में बात करना है। पहले तो नुदरत कहती है कि नहीं मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा, और मायरा भी कह देती है कि तुमने जो बात करनी है मेरी मम्मा के सामने ही करो क्योंकि उनके जाने के बाद तुम मेरे पे तशद्दुद करते हो। यहाँ पर नुदरत समझा के फिर भी बाहर चली जाती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर ही हूँ, तुम लोग बात करो। अरसलान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि मायरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या उसने कभी भी तुमसे इस बारे में ज़िक्र नहीं किया। तभी मिशाल कहती है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अगर उसने मुझसे ज़िक्र किया होता तो मैं ज़रूर बताती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो अरसलान कहता है मुझे तो लग रहा है कि वो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आतिर के कहने पे कर रही है क्योंकि इससे पहले तो उसने कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन मिशाल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो सलमान की हरकतों की वजह से तो परेशान होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है। यहाँ पर नुदरत बाहर खड़ी हुई सुन रही होती है मायरा और सलमान की बातें जब वो एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। मायरा कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर लिया है, मैं अब बिल्कुल भी तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। तो सलमान उसे कहता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करता, मैं तुमसे प्यार भी तो बहुत ज़्यादा करता हूँ,
और तुमने तो इसे अपना अना का मसला ही बना लिया है। ये तुम्हारे बाप ने रिश्ता तय किया था। तभी मायरा कहती है तो क्या माँ बाप के फैसले गलत नहीं होते? मैं तुमसे शादी नहीं रखना चाहती, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। तभी सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। लेकिन मायरा कहती है कि मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। इतनी देर में गुस्से से नीचे जाता है और चाबी लाकर उसे दे देता और कह देता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को नाक के चने चबवा दूंगा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर मायरा इसकी बातें सुनती है और खामोश हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। सलमान गुस्से से चला जाता है। तभी शकील सबको कहता है कि चलो फटाफट, अब हम इस छत के नीचे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तभी सब जाने लगते हैं कि मिशाल फ़ौरन आती है और कार की चाबी मांगती है। तो मायरा कहती है तो कार मेरी है, इसकी चाबी क्यों ले रही हो? तभी वो कहती है अपनी बकवास ना करो। नीचे आती हैं, जब सब जा रहे होते हैं तो उसकी दादो कहती हैं कि रुक जाओ, ये चाबी लेकर जाओ, ऐसे खज्जल ख़राब कहाँ होते रहोगे, उसे भी रस्से में से बिठा लेना। तभी उसके अब्बू भी ऐसे करते हैं। जब वो चले जाते हैं तो मायरा आतिर को कॉल करती है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो आतिर कह देता है कि आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। तब वो कहती है कि आपने जो मुफ्ती से बात की थी वो ठीक थी? तो वो कहता है हाँ, मैं तुम कहोगी तो तुम्हें भी मुफ्ती के पास ले जाऊँगा, तुमने भी जो सवाल जवाब उससे करना हो तो कर लेना। तभी मायरा कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भी उस मुफ्ती से मिल लूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो बातें कर ही रही होती कि बाहर से उसकी दादू ये सब कुछ सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मायरा भी अपनी दादा को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। जैसे ही वो कमरे में आती हैं तो उसको थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं कि तुम ये जो कुछ भी करना चाह रही हो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होगा। यहाँ पर मायरा बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है और उसे सलमान की बातें याद आ रही होती हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में नुदरत आती है और उसे कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया तो खाना खा लो, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। तभी मायरा कहती है कि आपको तो मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है, आप कहती हैं आप बाहर ही हैं। जब सलमान मेरे पे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, आप तो मुझे बचाने नहीं, उसने मुझे धक्का तक दे दिया मायरा को, लेकिन आपने फिर भी नहीं बचाया। यहाँ पर जैसे ही सलमान घर पहुँचता है तो निकाहनामा देखता है और साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मायरा की बातें भी याद आ रही होती कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। सुबह होती है तो सलमान के घर वाले नाश्ता बना रहे थे। तभी उसकी बहन कहती है कि ये सब कुछ क्या हो गया अम्मी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मायरा ऐसे करेगी। अब क्या मिशाल और अरसलान भाई की भी शादी नहीं होगी? तभी उसकी अम्मी कह देती है कि मुझे नहीं पता, फ़िलहाल तुम सिर्फ नाश्ते पे ध्यान दो, अगर नाश्ता थोड़ा सा भी लेट हो गया तो तुम्हारा बाप चिल्लाने लग जाएगा। जैसे ही नाश्ता कर रहे थे तो शकील अरसलान को कहता है कि तुमने क्या सोचा इस बारे में? अरसलान कह देता है कि अभी मुझे कुछ वक्त तो दे, मैं सोच तो सकूं, अभी क्या ऐसे सोच लूं। इतनी देर में उसकी माँ बोल उठती है और कह देती है कि क्या हो गया, बच्चे को नाश्ता तो करने दें, आप तो ऐसे ही उसके पीछे पड़ गए हैं। तब उसका बाप कहता है कि मुझे अभी फ़ैसला चाहिए, जब तुम्हारी गोली लगी थी तो यही तुम्हारा भाई था जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था और अब तुम ऐसे कह रहे हो, बस अब जाएगा तो इनके घर तलाकनामा ही जाएगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।